लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव की बारी है। इसको लेकर एसबी अध्यक्ष सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। सुनिए। लोकसभा चुनाव के बाद अब बारी है उपचुनाव की और उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी परीक्षाएं गड़ी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में फिर से बात शुरू हो गई है सीट शेयरिंग की। कहां तक बात जाती है, क्या होता है, लेकिन ये जरूर है कि अयोध्या भी वो सीट है जहां पर चुनाव होना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। मंत्री जी, अध्यक्ष जी, दोबारा चुनाव होने जा रहा है 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश की। सबके लिए अग्नि परीक्षा है और घटक दलों के लिए भी उतनी बड़ी चुनौती है, क्या कहेंगे? जब जब चुनाव कोई होता है तब तब वो परीक्षा होती है। हम तो लंबे समय से देख रहे हैं, कोई चुनाव आ जाता है तो आप लोग एकदम चुनौती उसको बना देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव एनडीए गठबंधन मिल के लड़ेगा और चुनाव हम लोग जीतेंगे। 9 सीटों में ये भी बात चल रही है कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस 4 सीट इसमें भी मांग रही है। मतलब उस समय पे 6 सीटों पे तो कांग्रेस का फायदा हो गया लोकसभा में। अब वो चाह रही है कि इस उपचुनाव में भी साथ में आ जाए और कहीं से इसमें भी संजीवनी मिल जाए, कांग्रेस को 2-3 विधायक बढ़ जाए। स्वाभाविक है, उनकी बात है। वो लोग अपना मांग जांच करें, बंटवारा करें, उसके मालिक हम लोग थोड़े हैं। पिछली बार बड़ी शीशा लेदर हो गई थी बंटवारे में। वो तो अपना उनका काम है, उनका काम है। वो लोग करें, करावें, हम लोगों से क्या मतलब है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वो लोग अपना काम करें। कई ऐसी सीटें थी जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक थे, वो सांसद बन गए, तो उनकी अपनी छोड़ी हुई सीट, उनका अपना पृष्ठभूमि, उससे कैसे लड़ाई ले? अब वो उनका विषय है, उन दोनों लोगों का है। वो छोड़ें, दें, ले, मार करें, तो हमसे क्या मतलब है। भाजपा कैसे लड़ेगी? और आप लोग? भाजपा तो हम लोग एकदम टनाटन नवों पर लड़ेंगे। हम लोग तो एकदम तैयारी कर रहे हैं। अयोध्या भी है उसमें से। कोई भी हो, पूरे देश में कहीं हो, अयोध्या की बात नहीं, पूरे देश में कहीं चुनाव होगा तो एनडीए गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। और अयोध्या फिर से वैसी ही चुनौती रहेगी, क्योंकि जिस तरह से 5 विधानसभा में सिर्फ 1 विधानसभा अयोध्या जीत पाए, 4 हार गए थे लोकसभा में सारी। अब इस बार चुनाव हो रहा है अवधेश प्रसाद की सीट पर, वहां पर चुनाव कैसे लड़ेंगे, रणनीति कैसे रहेगी? आपकी भी बड़ी भूमिका है उसमें। ये उसमें बैठ करके हम लोग रणनीति बना के लड़ेंगे, चुनाव जीता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बाई इलेक्शन है ना, उपचुनाव सरकार के पक्ष में जाता है, ये जानकारी होनी चाहिए। मायावती जी के क्या कहेंगे? मायावती जी लड़ेंगे? वैसे लड़ती नहीं। नेता हैं, 4-4 बार सीएम रही हैं, बड़ी नेता हैं और उनके अंडर हम खुद रह के काम किए हैं, तो नेता हैं, उनका एक अपना जनाधार है। इस बार उनका वोट बैंक गड़बड़ा दिया समीकरण सारे। हम तो सलाह देने लायक है नहीं उनको, क्योंकि भाई वो बड़ी नेता हैं। चुनाव न लड़ना भी उनके लिए खतरनाक है। चुनाव के न लड़ने से वोटर इधर का उधर होता है, जिससे पार्टी का नुकसान होता है। पार्टी को हर चुनाव में डट के लड़ना चाहिए, हमारा अपना मानना है। अब उनका विषय अपना है भाई, कि नहीं लड़ेंगे, हमारे वोटर हमारे साथ रहेंगे, तो भाई अब उनका विषय। हम बात अभी आपने कही कि बाई इलेक्शन सरकार का होता है, यही बात कह के वो बैकफुट पे आती है हर बाई इलेक्शन में, कहती है बाई इलेक्शन सरकार का होता, हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन अपना वोट तो सजो के रखना चाहिए ना, अपना वोट तितर बितर ना हो। ना लड़ने की वजह से ही वोट इधर का उधर जाता है, किसी और को फायदा हो जाता है। हाँ, जो चाहता है वो अपना ले लेता है। बैठे हुए लोग हैं जो जिधर हाथ पांव पकड़ कर, कोई गोड़ पकड़ के खींच ले जाता है, कोई हाथ पांव जो जिधर खींच लेता है। बिल्कुल, हमारे साथ मंत्री ओम प्रकाश राजभर थे, जो बता रहे हैं कि बाई इलेक्शन के लिए बिल्कुल मुस्तैदी से तैयार हैं। अयोध्या हो या पूरे देश में चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी मजबूती से न सिर्फ चुनाव लड़ेगी बल्कि जीतेगी भी। कैमरामैन दीपक के